Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to analyze the UGC NET examination conducted on 18th June. Although it is a very bad news that the exam has been cancelled, लेकिन exam के analysis से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा. Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. आज हम इसका first part करेंगे. In 4 parts, we are going to cover all the 100 literature questions. This is the first part we will cover today. First part में हम लोग 51 से 76 तक questions cover करेंगे. Question number 51. Which among the following is not a type of meaning in a poem as defined by I.A. Richards in Practical Criticism? Feeling, form, tone और intention. The meaning of meaning इसकी बात हम करें. A study of influence of language upon throughout and the science of symbolism. 1923 की ये book है by C.K. Ogden and I.A. Richards, and according to Richards, the total meaning of a text is a blend of few things: sense, feeling, tone and intention. So sense, feeling, tone and intention, जिसमें से कि feeling, tone और intention यहाँ पर नहीं है, sense होना चाहिए, उसकी जगह form है, तो यहाँ पर form option 2 will remain the right answer. Question 52. What is the correct sequence of various periods of English literature? करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर रहेगी हमारी ऑप्शन 3, दैट इज BADCE. सबसे पहले है जैकोबियन एज, उसके बाद कैरोलाइन एज, उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड, उसके बाद रेस्टोरेशन एंड ऑगस्टिन एज. 53. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय चिनुआ अचेबे? The correct answer is Weep Not Child, which is a 1964 novel by Kenyan author Ngugi wa Thiong'o. Name the British poet who wrote Sohrab and Rustam, the tragic narrative poetry of 1953, written by Matthew Arnold. Question 55 chronological order है. chronological के बहुत ही ज़्यादा questions आए हैं. सबसे पहले हैं यहाँ पर जॉन ड्राइडन, जो कि पैदा हुए थे 1631 में. इसके बाद है विलियम विचरले, who was born in 1641. Then William Congreve in 1670. Then G.B. Shaw in 1856 and then Synge in 1871. ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है. 56 क्वेश्चन काफ़ी इजी था. मैजिक रियलिज्म के लिए हम सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स देते हैं सलमान रश्दी की राइटिंग्स के और गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज की राइटिंग्स के, तो यहाँ पर भी ऑप्शन 3 राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग अफ्रीकन राइटर्स ऑब्जर्व दैट ओ माई बॉडी मेक ऑफ मी ऑलवेज अ मैन हु क्वेश्चंस? फ्रेंड्स फेनन, ऑप्शन बी. ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर है. ब्लैक स्किन वाइट मास्क से लिया गया है ये. विच अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वंस रिमार्क्ड आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस? इसका आंसर है लॉर्ड बेरॉन. What is the correct chronological order of the works of John Milton? तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे ललेग्रो पेंसरोसो कंबाइंड पोइट्री जो थी उसमें से ई ऑप्शन ललेग्रो ये सबसे पहले है. पेंसरोसो इसके साथ ही है. देन वी विल टॉक अबाउट कॉमस. कॉमस 1634 ऑप्शन डी रहेगा इसके बाद. तो हमारे राइट सीक्वेंस वैसे ही ये बन जाता है. आप एक या दो ऑप्शन के बाद चूज कर सकते हैं. पैराडाइज लॉस्ट का राइट ईयर है 1667. रीगेंड का राइट ईयर है 1671 और इसी हिसाब से ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है. एक एक ईयर्स देख लेते हैं. पैराडाइज लॉस्ट 67, 16 की ही बात कर रहे हैं तो मैं 2 ही डिजिट्स लिखूंगी 1667. पैराडाइज रीगेंड 71, ललेग्रो 32 and Commerce is in 34. राइट एंड लिसिडास इन 38. इस हिसाब से दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच करना है. टू हिज कोर मिस्ट्रेस काफ़ी पॉपुलर पोइट्री है एंडो मार्वल की. एंड द स्कॉलर जिप्सी इज बाय मैथ्यू आर्नल्ड. स्टिल आई राइज वेरी पॉपुलर बाय माया एंजेलो एंड इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग.
So A matches with 2. Let us see if there is any option. A matches with 2. So आप भी यही करिएगा एग्जाम में, जो ऑप्शन आपको दिख जाए उसमें से मैच करके फिर बाकी सबको एक बार क्रॉस चेक करने की कोशिश करिए. देखिए क्रॉस चेक करते हुए ठीक हो रहा है. Yes, B matches with 3. Still I Rise matches with Maya Angelou and If matches with Rudyard Kipling. तो सही है हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डील्स विद द थीम ऑफ क्रियोलाइजेशन. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, वाइल्ड सैरगेसो सी. वाइल्ड सैरगेसो सी बाय जॉन राइस एक नॉवल है दैट सर्व्स एज अ प्रीक्वल टू वी कैन से शार्लोट ब्रॉन्टेज जेन एयर, एक्सप्लोरिंग द बैक स्टोरी ऑफ बर्था मेसन. बर्था मेसन जो कि मिस्टर रॉचेस्टर की वाइफ थी, शी वॉज द क्रियोल वाइफ एंड डेल्स इनटू द different themes of race, different themes of identity, different themes of colonialism in Jamaica. So Creole is the theme of this novel. 62 क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन है. आइए देखिए. एनाफोरिक वर्ड क्या होता है? रेफर्स बैक टू अ वर्ड और फ्रेज प्रीवियसली यूज्ड इन अ टेक्स्ट. मॉर्फीम हम जानते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट है. एंटीसीडेंट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज रेफर बैक टू एनी प्रोनाउन. एंड पेरीफ्रेजेस एक से ज़्यादा वर्ड्स का या एक से ज़्यादा फ्रेज का इस्तेमाल करना एक ही आइडिया को कॉन्वे करने के लिए. तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाइंस देखनी है हमें किस राइटर ने लिखी है. इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल. आपने किसी से प्यार किया और उसको खो दिया, ये उससे ज़्यादा अच्छा है कि आपने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं या आपसे कभी किसी ने प्यार किया ही नहीं. ये खूबसूरत लाइन कही थी एल्फ्रेड टेनिसन ने इन मेमोरियम AHH में. In the 1985 essay Three Women's Text and a Critique of Imperialism, गायत्री स्पिवक जो कि सबॉल्टनिज्म के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं, ये लाइन कौन सी 3 फीमेल्स के लिए उन्होंने यूज़ की थी? इट इज़ फॉर आवर ऑप्शन A, B and C. These are the 3 texts that she has mentioned. तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है. Barbara Smith in her essay toward a black feminist criticism. C and D ऑप्शन मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा suitable लगे. In her groundbreaking piece toward a black feminist criticism, she identifies the rich literary tradition of Afro-descended women in America amongst white. She claims that these black female authors have been largely ignored in the literary history. She also talks about lesbianism, so it makes C and D to be the best option here, this one. Next question, who among the following was not associated with Cambridge School of Critics? Cambridge School की जो major figures थी, वाइसे, I.A. Richards, F.R. Lewis, Q.D. Lewis and William Empson. यहाँ पर जो odd one out है, that is option 4. Next question, question number 67. Arrange the following literary moments in chronological order of their emergence. Imagism, Impressionism, Absurdism, Futurism, Pre-Raphaelitism. करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4. सबसे पहले प्री रेफेलाइट हैं, दैट इज ऑप्शन E. इसके बाद इम्प्रेशनिज्म, इसके बाद फ्यूचरिज्म, and then imagism and then absurdism. Imagism was in the beginning of 20th century and absurdism was in the mid of 20th century. रेस्ट ऑफ दीज प्री रेफेलाइट की शुरुआत टू बी प्रिसाइज 1848 में हुई थी. फ्यूचरिज्म की शुरुआत हुई थी, इम्प्रेशनिज्म की शुरुआत हुई थी अराउंड 1867 एंड फ्यूचरिज्म यू कैन से अराउंड वेरी बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. सो इस तरीके से दिस इज द वन विच मेक्स इट द राइट आंसर, ऑप्शन 4. Question 68. Who among the following was not a proponent of Oxford movement? Leaders of the movement were John Henry Newman, जो कि क्लर्जीमैन थे, एंड रिचर्ड फ्रॉड क्लर्जीमैन थे, वो भी जॉन केबल जो कि एक क्लर्जीमैन थे, एंड एडवर्ड प्यूसी. ये मेजर प्रोपोनेंट्स थे. तो जॉन न्यूमैन तो हैं यहाँ पर, एडवर्ड प्यूसी भी हैं, एंड रिचर्ड ह्यूरेल फ्रॉड भी हैं, चार्ल्स किंग्सली, दैट इज द ऑड वन आउट. दिस विल बी द राइट आंसर. Question 69. Language is a paradox against interpretation, realism, politics and English language. तो शुरुआत करते हैं एक एक करके. Language as a paradox is a very seminal essay written by Brooks.
सो ये मैच हो जाएंगे हमारे क्लिंट ब्रुक्स के साथ। अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन 1966 की कलेक्शन है बाय स्यूजन सॉन्टेक। तो दिस विल बी मैच्ड, बी विल बी मैच्ड विथ 4। इतना करने के बाद ही आप लोग एक बार मैचिंग करना शुरू कर दीजिए, दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड गुड। A2B4 कहीं पर है क्या आपके ऑप्शंस में? यस, A2B4 है। बाकी ऑप्शंस को भी मैच कर लेते हैं। C1 और D2 देखिए एक बार मैच होते हैं या नहीं। यस, रियलिज्म एंड कॉन्टेम्प्रेरी बाय रेमंड विलियम्स एंड पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज बाय जॉर्ज ऑरवेल। तो मैच हो रहा है यहाँ पर सही से। What is the correct chronological sequence of the following books of D.H. Lawrence? इसमें से सबसे पहले है द वाइट पीकॉक 1911। तो ऑप्शन डी सबसे पहले आएगा, बाकियों को एक बार मैच कर लेते हैं हम लोग। सन्स एंड लवर्स 1913 है, तो देखिए डी के बाद बी है, हाँ जी है। देन इट इज रेनबो 1915, यस, ऑप्शन सी इज देयर। द प्लम सर्पेंट 1926 एंड लेडी चैटलीज लवर 1928। तो ये ऑप्शन मैच हो रहा है पूरा, दिस इज द राइट वन। Question number 71. Who among the following was not associated with Yale School? इनका राइट आंसर है टेरी ईगल्टन, ये एसोसिएटेड नहीं थे। जैक डेरिडा, पॉल डीमैन, शोशाना फेलमैन, हेरोल्ड ब्लूम, जियोफ्री हेटमैन, जे हिल्स मिलर, द येल स्कूल, इस सबसे एसोसिएटेड थे। येल स्कूल जो कि एक कोलोकियल नेम है फॉर एन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ लिटरेरी क्रिटिक्स, theorists and philosophers of literature that were influenced by Jacques Derrida's philosophy of deconstruction. क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है 17th एडिशन, जो कि 2017 में आया था। शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल का 17th एडिशन इज द लेटेस्ट एडिशन 2017 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कुछ ड्रामेटिस्ट्स और उनकी थिएट्रिकल फॉर्म्स यहाँ पर लिखी गई हैं। फर्स्ट इज मार्टिन एस्लिन, वी नो ही इज वेरी पॉपुलर फॉर थिएटर ऑफ एब्सर्ड। And if we talk about estrangement effect, that is also called distancing effect, also called alienation effect, concept in performing art by German playwright Bertolt Brecht. So this will match with Bertolt Brecht, and Antonin Artaud will match with Theatre of Cruelty and August Strindberg with Dream Play. इसके हिसाब से आप देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ए के साथ 4, ए के साथ 4 दो जगह पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसके बाद आप सेकंड ऑप्शन मैच करिए, बर्टोल्ट ब्रेक्ट के साथ मैच हो रहा है ऑप्शन 3। तो देखिए बर्टोल्ट ब्रेक्ट के साथ ऑप्शन 3 भी दो जगह मैच हो रहा है, एक बार और हमें मैच करना पड़ेगा। एंटोनिन अर्टॉड थिएटर ऑफ क्रूएलिटी, यानी कि सी मैचेस विद 1, सी मैचेस विद 1 इस ऑप्शन में है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। Question 74. Who among the following was not associated with Cockney School of Poetry? Cockney School refers to a group of poets and essayists writing in England in the second and third decades of 19th century. We can say the term came into the form of a hostile reviews in Blackwood magazine in 1817 about some writers जिनके टारगेट में थे ले हंट, जॉन कीट्स, शेली, विलियम हेजलेट। तो विलियम ब्लेक इनका टारगेट नहीं थे, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 75 देखते हैं। पैट्रिक वाइट कौन कौन से अवार्ड्स उन्हें मिले हैं? नोबेल प्राइज तो फॉर श्योर, और कहा जाता है कि ही इज द ओनली ऑस्ट्रेलियन टू हैव वन दिस प्राइज, नोबेल प्राइज के अलावा ही हैज ऑल्सो वन ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर द सेम ईयर 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। Which of the following popular Indian words have been incorporated in Oxford Dictionary in the recent past? बहुत से वर्ड्स ऐड हुए हैं रिसेंट पास्ट में, जैसे कि चाय, जुगाड़, नमस्ते, ये 3 ऑप्शन तो हमें मिले रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा गुरु, पापड़म, पापड़ को कहा जाता है, बापू, भाई, चटनी, नाटक, चाय वाला, तो ये 2 ऑप्शंस नहीं हैं। ACNE देखते हैं, यस हमारे पास है ऑप्शन ACNE। तो क्वेश्चन 76 तक हमने कर लिए हैं आज। इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग फर्दर पार्ट्स में कवर करेंगे। Wait for the next session of the same question paper, and if you want to join the classes, the link is given in description.